अस्सलाम वालेकुम। और मेरा सब्जेक्ट है सर एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड को कहाँ पे बाय करना है, वेयर टू बाय एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड। और अलोंग साइड दिस वी विल टॉक सीमेंट सेक्टर मंथली क्लोजिंग और ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज की जो मंथली क्लोजिंग है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि उनका जो प्रोडक्शन डाटा है वो कैसे रहा है। लेट्स स्टार्ट विद एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड। एंग्रो होल्डिंग ने एक कॉरपोरेट ब्रीफिंग सेशन में कुछ अपनी मालूमात दी हैं और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है इन वी पैक टर्मिनल बिजनेस में, उसके बारे में उसने बताया है कि एक्सपायरी जो है वी पैक टर्मिनल बिजनेस की मिड 2025 में। मैनेजमेंट स्टेटेड दैट इट हैज़ एक्टिवली स्टार्टेड टॉक्स विद द गवर्नमेंट टू ब्रिंग एट गुड कंक्लूजन फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। गवर्नमेंट के पास तो कुछ नहीं है, जिस तरह जो उन्होंने आईपीपीज के साथ सलूक किया है, तो यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट के वहाँ से कोई आपको बेनिफिट मिल जाए। उसके अलावा जो थर्मल एसेट्स हैं उसकी डिवेस्टमेंट की बात कर रहा है एंग्रो होल्डिंग, और एंग्रो फर्टिलाइज़र की बात कर रहा है कि जी उसकी जो ग्रोथ है 15% ग्रोथ थी और 256 बिलियन रुपीज़ तक रेवेन्यू पहुंच गए। और उसकी वजह बता रहा है कि जी हायर प्राइसेस ऑफ डीएपी, बट ये जो यूरिया वॉल्यूम्स थे वो डिक्रीज़ किए हैं 17% सालाना बेसिस पे। वो क्यों डिक्रीज़ किए हैं कि प्लांट जो था वो टर्न अराउंड फॉर ऑलमोस्ट 55 days। The management foresee the demand for specialty fertilizer remain under pressure due to deteriorating farm economics। एंग्रो पॉलीमर केमिकल का बता रहे हैं जी द बिजनेस बुक लॉस ड्यूरिंग द पीरियड एज द बिजनेस इज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स कोमोडिटी साइकिल। कोमोडिटी साइकिल जो ग्रोथ है पाकिस्तान की वो ऑब्वियसली थोड़ी सी सबड्यूड है। हायर वॉल्यूम थे इम्पोर्टेड पीवीसी अलोंग विद हाई एनर्जी कॉस्ट। एंड देन वो बता रहा है जी एंग्रो एलएनजी एंड वीपोक एक्सपीरियंस 30% इंक्रीज इन केमिकल हैंडलिंग ड्यू टू ईज ऑफ एलसी ओपनिंग इन 2024। जो एलसी ओपनिंग थी बी 2024 में, उसमें थोड़ा सा आसानी थी एलसी ओपन करने में, उसकी वजह से एंग्रो एलएनजी और वीपोक जो एक्सपीरियंस उसमें 30% का इंक्रीज है। द कंपनी हैंडल्ड 72 कार्गोज ड्यूरिंग द पीरियड with the availability of over 97%. The profitability remains strong amidst dollar-denominated earnings। फिर वो बात कर रहा है जी एंग्रो इंफ्रा शेयर एक्सपेंडेड इट्स टावर फुटप्रिंट 4,215 टावर्स थे, 263 जो टावर्स हैं उसने ऐड किए हैं 2024 में टू कैप्चर 52% मार्केट शेयर जो हो जाएगी वो एंग्रो इंफ्रा शेयर की हो जाएगी इन द आईटीसी मार्केट। एंड देन वो बता रहा है जी एंग्रो पॉलीमर केमिकल प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज बाय 15% सालाना बेसिस पे 2.1 बिलियन इन 2024 ड्यू टू प्रोविजन अगेंस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ पोटेंशियल अल्टरेशन इन टावर परचेज एग्रीमेंट। एग्रो एक्जिम जो एफ एस सेट ई विटनेस रेवेन्यू 26%। एक तो एग्रो एक्जिम इसने डिवेस्ट कर दी है, उसका एक शेयर परचेज एग्रीमेंट हुआ है। एक और जो एंटिटी है एग्रो एक्जिम एफ जेड ई दैट इज़ आउटसाइड पाकिस्तान, उसकी बात कर रहा है, उसमें 26% का इंक्रीज़ है। और एंग्रो फूड की बात कर रहा है एफ सी ई पी एल्स, उसमें 107 बिलियन की जो टॉप लाइन थी उसमें 7% की इंक्रीज़ है, बट जो प्रॉफिट इंक्रीज़ की है वो 46%, मतलब 7% टॉप रेवेन्यू जनरेट हुआ है और जो प्रॉफिट है ओबियसली जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो सेम रहे हैं। और 7% के इंक्रीज से जो प्रॉफिटेबिलिटी का इम्पैक्ट है वो 46% है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं अगर 1% इंक्रीज आएगा रेवेन्यू में तो मल्टीपल इफेक्ट आता है उसका प्रॉफिट के ऊपर एट दिस लेवल ऑफ सेल्स। और फिर एंग्रो होल्डिंग रिपोर्टेड अर्निंग्स 9.9 बिलियन, 20 रुपये 48 पैसे, डाउन 5% सालाना बेसिस पे। उसकी वजह बता रहा है जी एंग्रो कारपोरेशन ने डिविडेंड अनाउंस नहीं की है। और ये जो कंपनी स्प्लिट हो गई है एंग्रो होल्डिंग, एक कंपनी बन गई है डीएच पार्टनर्स लिमिटेड और दूसरी बन गई है एंग्रो होल्डिंग। अब हम आपको बताएंगे कि एंग्रो होल्डिंग कहाँ पे आपने बाय करनी है।
अक्सर देखिए रिस्क क्या है, अगर आप शेयर को परचेज करते हैं। एंग्रो कॉर्पोरेशन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट अर्निंग विटनेस्ड अ ग्रोथ 7% सालाना बेसिस पे 21 अरब रुपया ड्यू टू हायर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फर्टिलाइजर बिजनेस। और एंग्रो होल्डिंग इज करंटली ट्रेडिंग एट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 7.9 एंड डिविडेंड यील्ड 18.5%। अभी जो 7.9 बता रहा है, अगर वो करंट अर्निंग्स के ऊपर बता रहा है तो वो थोड़ा सा मिस गाइड कर रहा है आपको। 7.9 का मतलब है कि अभी शेयर आ रहा है 180 रुपये का, और वो कह रहा है 7.9 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। इसको जब आप डिवाइड करते हैं 7.9 के ऊपर, तो अर्निंग आ रही है 22 रुपये 78 पैसे। ये जो अर्निंग है ये दोनों की एक्यूमुलेटेड थी, डीएच पार्टनर्स की और दाऊद हरक्यूल्स में एंग्रो होल्डिंग के जो शेयर है, एंग्रो कॉर्पोरेशन का शेयर था एंग्रो फर्टिलाइजर में, वहाँ से जो डिविडेंड आ रहा है वो एंग्रो होल्डिंग दाऊद हरक्यूल्स को आता था, और दाऊद एंग्रो कॉर्पोरेशन फिर अनाउंस करता था डिविडेंड फॉर दाऊद हरक्यूल्स कॉर्पोरेशन। तो एक जो साइकिल डिविडेंड का है वो बात कर रहे हैं। बट अब अर्निंग्स इतनी नहीं आएंगी। अब अर्निंग की एक अर्निंग मैक्सिमम आ सकती हैं इसकी 15 रुपये से 20 रुपये के दरमियान। तो अगर हम एवरेज भी ले लें 15 + 20 डिवाइड बाई 2, तो 17.5। तो अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 180 रुपये पे। तो 180 को आप जब डिवाइड करेंगे 17.5 के ऊपर, तो ये 10 के मल्टीपल्स बनते हैं। मार्केट ट्रेड करी तकरीबन 8 के मल्टीपल्स के ऊपर, तो ये स्टॉक तकरीबन 160 रुपये तक नीचे जा सकता है। 160 रुपये नीचे। रिस्क इसका कितना है? 160 रुपये का है, और अभी परचेज प्राइस इसकी है 180 रुपये। 180 रुपये पे पर अगर आप थोड़ा सा वेट कर लें, इसको 170 रुपये के करीब आता है तो इसको बाय करना चाहिए विद द रिस्क ऑफ 160। वहाँ पे जाके ये वहाँ तक जा सकता है, 160 रुपीज़ तक मैक्सिमम जा सकता है। अभी प्राइस आ रही है इसकी 179.58, और इसका 52 वीक रेंज है 116 रुपये, और 52 वीक हाई है 287। दोबारा आ जाएगा, एक मिनट। तो ये हम आपको एक एडवाइस कर रहे हैं कि पहले हमने आपको एडवाइस किया था कि इसको सेल करें। 200 रुपये से ऊपर भी हमने आपको एडवाइस किया। 200 ये 200 रुपये 216 रुपये से 270 रुपये तक गया था। ये 52 वीक रेंज, ये जो दाऊद हरक्यूल्स था वो 287 रुपीज़ तक गया था। ये जब एंग्रो होल्डिंग की ट्रेडिंग शुरू हुई है, तो वो 216 रुपये से 270 रुपये तक उसने हाई लगाया। उसके ये नीचे तोड़ रहा है, और ये मज़ीद तोड़ेगा। 160 रुपये तक ये शेयर जा सकता है। पर अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ से 7-8 रुपये 170 रुपये की रेंज पे इसको बाइंग करें। 10 रुपये का रिस्क नीचे रह जाएगा 160 रुपये तक। वहाँ पे बाइंग करके ये शेयर विल बाउंस, मार्केट के साथ ही बाउंस करेगा। और ये हम एक आपको एक कंसोलिडेटेड बता रहे हैं। और जो अगर डीएच पार्टनर्स की बात करेंगे, वो भी एक दफ़ा तोड़ेगा 40 रुपये, डीएच पार्टनर्स लिमिटेड। अभी तक उसने तोड़ा कि नहीं तोड़ा, लेट्स सी ये कहाँ पे ट्रेड हो रहा है। 43 रुपये 25 पैसे लो लगा है सर। ये एक दफ़ा 40 रुपये तोड़ेगा, तो वहाँ ये भी इसकी भी बाइंग बनती है 40 रुपये के ऊपर। और वो जो एंग्रो होल्डिंग है उसकी बाइंग बनती है 170 रुपये के ऊपर। 170, 165, 70 रुपीज़ के दरमियान आप खरीदें। और रिस्क है 160 रुपये तक। 160 रुपये तक मैक्सिमम हिट कर सकता है, वहाँ से फिर इंशाल्लाह इट विल रिवर्स। लेट्स सी आगे हमने आपसे जो कहा है, हम बात करेंगे सीमेंट सेक्टर और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर। सीमेंट सेक्टर का जो डाटा है सर, वो 10% सालाना परसेंट पे इंक्रीज़ है टोटल डिस्पैचेज में, बट मंथली बेसिस पे 8% की कमी है। वो जो मोस्ट नियर डाटा होता है ना, रेलिवेंट, वो यही होता है कि अगर मंथली बेसिस पे डाटा नेगेटिव है, तो इट मीन्स के जो ये रिजल्ट है दैट इज़ नेगेटिव। सालाना बेसिस पे 10% इज़ फॉर अवे, पिछला साल है दैट इज़ गॉन। ठीक है ना। जो नियर अबाउट है वो है मंथली। मंथली बेसिस पे ये 8% डाउन है ओवरऑल जो डिस्पैचेज हैं, और 7% डाउन है सालाना। तो लोकल डिस्पैचेज 9% डाउन है, एक्सपोर्ट डिस्पैचेज। ओवरऑल ये जो रिपोर्ट है दैट इज़ नेगेटिव फॉर द सीमेंट सेक्टर। फिर हम बात करेंगे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की। और ऑयल एंड ओएमसी इंडस्ट्री जो है उसकी सेल्स ही ओवरऑल अगर हम देखते हैं, फरवरी में 17% की कमी है। पीएसओ के जो नंबर्स हैं
और मंथली बेसिस पे 21% की कमी है। इसी तरह पूरे 8 महीनों के अगर देखेंगे नंबर्स आप, तो उसमें भी पीएसओ में 6% की कमी है। अटक पेट्रोलियम के जो नंबर्स हैं उनमें फरवरी 2025 के डाटा के बेसिस पे 10% सालाना की कमी है और मंथली कमी है 23%। पर 8 महीनों की जो कंसोलिडेटेड कमी है वो 11% है। शेल की बात करते हैं तो शेल 6% की कमी है फरवरी के डाटा के मुताबिक सालाना बेसिस पे, और 17% की कमी है मंथली बेसिस पे, और 4% का इसमें इजाफा है 8 महीनों की बेसिस पे। इसी तरह जो हैस्कोल की बात अगर आप करेंगे, वहाँ पे नंबर जो शो कर रहे हैं दैट इज आउटस्टैंडिंग एज एज कम्पेरेटिव। वहाँ पे सालाना बेसिस पे 60% का इजाफा है, पर मंथली बेसिस पे 14% की कमी है। और 8 महीनों की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे भी 34% का इजाफा है। इसी तरह जो अदर्स हैं, अदर्स में 37% की इजाफा है फरवरी के डाटा के बेसिस के ऊपर, और मंथली बेसिस पे 14% की कमी है। और 8 महीनों का अगर डाटा देखेंगे जो अदर्स कंपनीज हैं, वहाँ पे 22% का इजाफा है। तो यहाँ पे जो बेनिफिशरी है वो है हेस्कोल। हेस्कोल इज़ अ बेनिफिशरी और पीएसओ इज़ अ बिग प्लेयर। तो वो ओबियसली उसको हिट तो कर रही हैं चीज़ें, बट चीज़ें उसके लिए इम्प्रूवमेंट भी आ रही है। जैसे जो मोस्ट एलिमेंट फैक्टर है उसका फाइनेंशियल कॉस्ट, वहाँ पे काफ़ी एक रिलीफ उसको आ रहा है। तो दैट इज़ गुड फॉर द कंपनी। यहीं तक रखते हैं जी, थैंक यू।